बहुत तेज सांड काले रंग का भागता हुआ आया, बहुत बड़ा सांड था और 2 सांडों की लड़ाई हो रही थी और वो आके सीधा मेरी गाड़ी के ऊपर कूद गया और मेरी गाड़ी बिल्कुल टूट गई। हम 3 बंदे थे गाड़ी के अंदर, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। सांड सिर्फ गाड़ी का शीशा तोड़ के गाड़ी के अंदर घुस गया। पानीपत में सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं लोगों के लिए अब आफत बन गए हैं। पहले जहां इन आवारा पशुओं की वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं, वहीं एक बार फिर से इन आवारा पशुओं की वजह से बड़ा हादसा होते होते टल गया। 2 सांड पानीपत में लड़ते हुए सीए की कार के सामने आ जाते हैं और उसके बाद एक सांड कार के ऊपर कूद गया, जिसके बाद शीशा टूट गया और आगे बैठी महिला और बच्चे की आंख में कांच के टुकड़े चले गए। तकलीफ होने के बाद दोनों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के बाद दोनों को छुट्टी दे दी। सीए एसोसिएशन के पूर्व प्रधान सीए अंकुर बंसल ने बताया कि वो सेक्टर 29 के रहने वाले हैं। 11 जून की रात वो अपनी पत्नी और 11 साल के बेटे के साथ मित्तल मेगा मॉल में घूमने के लिए आए थे। घूमने के बाद वो रात को घर वापस लौट रहे थे। सेक्टर 25 में हनुमान मंदिर के पास टर्न लेते ही काफी अंधेरा था, तभी सामने से काले रंग का सांड भागता हुआ आया और गाड़ी पर कूद गया। वो शीशे के जरिए कार के अंदर आ गया। इसके बाद वो बाहर निकलकर भाग गया। पत्नी और बेटे की आंख में कांच के टुकड़े चले गए और बेटे के मुंह पर भी काफी चोटें आई हैं। आसपास के लोगों ने उन्हें कार से बाहर निकाला। इसके बाद उसने भाई को कॉल कर मौके पर बुलाया। मैं मित्तल मेगा मॉल गया था अपनी फैमिली के साथ और वहाँ से अपने घर वापस आ रहा था। तो हनुमान मंदिर के पास वहाँ पे टर्न पे जैसे मैंने टर्न लिया तो वहाँ बिल्कुल घुप अंधेरा था, रोड पे एक भी लाइट नहीं थी और इतनी देर में सामने से एक बहुत तेज सांड काले रंग का भागता हुआ आया, बहुत बड़ा सांड था और 2 सांडों की लड़ाई हो रही थी और वो आके सीधा मेरी गाड़ी के ऊपर कूद गया और मेरी गाड़ी बिल्कुल टूट गई। हम 3 बंदे थे गाड़ी के अंदर, मैं, मेरी वाइफ और मेरा बेटा। सांड सिर्फ गाड़ी का शीशा तोड़ के गाड़ी के अंदर घुस गया था, सिर्फ उसका अंदर आ गया गाड़ी के अंदर और फिर वो किसी तरीके निकला और चला गया। गाड़ी के शीशे टूट गए, सारी गाड़ी टूट गई और हमारे सबके हाथों पे, चेहरे पे थोड़े थोड़े निशान लगे। मेरी वाइफ की आंखों में शीशा चला गया टूट के, मेरे बेटे के मुंह में सारा शीशा चला गया टूट के। फिर इमीडिएटली वहाँ लोगों ने हमारे को संभाला, हम लोग गाड़ी से बाहर आए। फिर और देखा हमने, फिर किसी तरीके हमने मेरे भाई को फ़ोन करा और गाड़ी को हम अपने घर तक लेके आए और उसके बाद फिर इनको फटाफट लेके हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ जाके इनसे रात को आंखों से शीशा निकलवाया, जो कांच के टुकड़े आंख में चले गए थे वो सब हमने निकलवाया इनकी आंख से। कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। इसके बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पत्नी और बेटे की आंख से कांच के टुकड़े निकाले। अंकुर ने बताया कि जहां यह हादसा हुआ वो बिल्कुल अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट भी नहीं चल रही थी, वहां पर एक भी लाइट नहीं लगी हुई। वहां इतना ट्रैफिक निकलता है, बावजूद इसके वहां लाइट नहीं लगाई गई। अगर सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते तो अंधेरा होने की वजह से घटना उसमें कैद नहीं होती। वहाँ रोशनी ही नहीं है, बिल्कुल घुप अंधेरा था वहाँ पे, बिल्कुल घनघोर काला सांड था। रोड भी काली थी और पूरा सब कुछ काला ही काला था, सांड दिख भी नहीं रहा था वहाँ पे बिल्कुल भी। और ये तकरीबन 8:30 बजे की रात को। वैसे तो नगर निगम और विधायक साहब कहते हैं कि हमने हर जगह स्ट्रीट लाइट लगा दी, आप कह रहे हैं स्ट्रीट लाइट नहीं है वहाँ जी, अब भी जाके आप देख लो, वहाँ एक भी लाइट नहीं मिलेगी, घनघोर अंधेरा था। बिल्कुल ये गलत बात है कि लाइट्स हर जगह लगी हुई है और बिल्कुल घुप अंधेरा था और वहाँ से इतना ज़्यादा ट्रैफिक निकलता फिर भी इतना ज़्यादा अंधेरा था वहाँ पे। शहर में लूटपाट भी काफ़ी हो रही है, आप वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, कोई बड़ी घटना होने की संभावना भी हो सकती है। देखो ये लाइट से तो सारा कुछ है, लाइट्स का पर्पज ये है कि जो गलत काम करने वाला है वो थोड़ा डरता है उस गलत काम को करने से। अंधेरे का तो हर जगह चोर फायदा उठाते ही, लुटेरे भी फायदा उठाते हैं। लाइट्स तो होनी ही चाहिए सारे में। तो इन आवारा पशु की वजह से एक बार फिर से बड़ा हादसा होते होते टल गया। क्या कहते हैं इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।